रुपए की। 100 रुपए की एक कैन? जी सर। अच्छा, कितनी कैन ले आते हो? वो तो बिकने के ऊपर है, जैसा बिकता है वैसा लाते हैं। अच्छा जी हाँ, ऑर्डर के ऊपर होता है। अच्छा, कहाँ कहाँ से ला के आते हो जी? गाँव में से लेके आते हैं। भाटनी बेलखेड़ी है, अच्छा। भाटनी से आदमपुर पीपर खेड़ी है, और परसों खेड़ी है, और रमपुरा है, रमबादिया है, 5-7 गांव है। राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के कांच मंदिर, जो कि माधवगंज के शंकर भगवान का मंदिर है यहाँ पर, और हम भी विदिशा के माधवगंज चौराहे पर खड़े। ये शहर का बड़ा व्यस्त मार्ग है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो मैं इन भाई का हमारे साथ एक ऐसा मिलन हुआ है बगैर मुहूर्त के। ये बगैर मुहूर्त का हमारा इनसे मिलन होता है और हम इनके बारे में बता दें आपको। सबसे पहले तो मेरे साथी से कहूंगा, ये देखिए, पहले इनको दिखाएं। ये इनका जो पैर है, इसमें जूता पहना हुआ है। ये दोनों पैर में एक पैर इनका सही है, दूसरे पैर में ये देखिए आप इनको, ये पूरा रोड डली हुई है। ये इनका नकली पैर लगा हुआ है, लोहे का पैर लगा हुआ है। ये यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर मठा बेचने का कार्य कर रहे थे। हम यहाँ पर पहुंचे थे भाई साहब, तो यहाँ पर हम जब पहुंचे तो हमने इनका देखा कि इनका एक पैर खराब था, और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर अपना कार्य किया और किस तरीके से मेहनत करा। अब सबसे पहले मैं इनका परिचय अपने माध्यम से करवा दूं। दादा, क्या नाम है आपका? रमेश कुशवाहा। कहाँ रहते दादा? बेलखेड़ी अहमदपुर के पास में। बेलखेड़ी? जी, पोस्ट अहमदपुर। दादा, ये पैर कैसे कट गया, क्या हुआ आपका? ये खुरा टाइप का हुआ था जी। और उसमें घेंगरी हो गई थी। जी सर। जी, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती किए। उनसे कहा कि अपने 2 उंगली काट दो। वो कहने लगे कि नहीं, एक ही काटेंगे, हम सुखा देंगे। और उन लोगों ने नहीं सुखाया और बीमारी ज्यादा हो गई। फिर यहाँ से छुट्टी करा के भोपाल का जेके हॉस्पिटल में सही हुए। तो कितना पैर कटा आपको? कितना पैर कटा? ये कट गया ना यहाँ से, कितना? घोड़े के नीचे से। अच्छा, कब कटा था? कितने साल हो गए? ये अभी 3री साल है सर। 3 साल हो चुके। जी बच्चे सर। कितने आपके दादा? 2 लड़के हैं। 2 लड़के? एक लड़की है। शादी हो गई किसी की? हाँ, लड़की की भी हो गई शादी और लड़का की भी हो गई। लड़की कहाँ है? लड़का गाँव पे है। गाँव पे? जमीन वगैरह कितनी है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं है। अच्छा दादा, ये बताओ कि आपको सरकारी गाड़ी मिली या नहीं मिली? मिल गई। मिल गई। उसी की मेहनत से ये गाड़ी बनवाई। सरकारी गाड़ी से क्या करती है आप? उससे मई इकट्ठा करते हैं गाँव से। गाँव आ जाते हो? जी हाँ। कितने गाँव जाते होगे आप? 5-7 गाँव करते हैं इकट्ठे जा क्या इकट्ठा करते हो? मठा छाछ इकट्ठा कर लेते हो? जी हाँ। मतलब ये समझ लो कितना टाइम लगता होगा आपको इकट्ठा करने में? 2-3 दिन लगते हैं। 2 दिन लगते हैं। फिर क्या करते हो आप? फिर एक दिन लेके आते हैं, फिर दुकानों पे देते हैं 1-1, 2-2 कहने। अच्छा दादा, क्या भाव लेके आते हो वहाँ से? वहाँ से कोई भाव नहीं। अपना ऐसा है कि जो अपन ने पहले काम किया, ठेकेदारी करते थे, तो सब लोग जानते हैं। मंदिर बनाते थे, ठेकेदारी करते थे, मंदिर बनाते थे। हाँ, अच्छा, बेगर फरमे के फूल वगैरह सब चीजें निकालते हैं, आटे आएगा और सब चीजें की। अच्छा दादा, ये जो गाड़ी बनवाई है आपने, किस तरीके से बनवाई दादा? ये तो वो 3 पहिया साइकिल से ही मेहनत कर करके पैसा कमा के, और ये मेहनत रंग लाती है ना। अच्छा, मैं दादा, इसमें आपने क्या तरीके से बनाया? कैसे क्या दिमाग, आपके दिमाग में क्या आया होगा इस तरीके से करें? हमें तो अब हमने कहा एक मोटरसाइकिल में गाड़ी ज्वाइन करवाना है, ट्रॉली। हम काफी दिनों से खोज में थे, तो फिर हमें ये मूडरा में मिल गई। अच्छा, ये एक बात और समझ में नहीं आ रही मुझे जी कि आपका पैर कट गया जी, आप इस उम्र में भी बहुत बड़े हो गए हो, बच्चे भी शादी हो गई है, तो आपने घर बैठना पसंद क्यों नहीं करा? अपन को टाइम पास नहीं होता। अपन ने शुरू से किया है, काम किया है। शुरू से काम किया। तो ये देखिए, क्या नाम बताया आपने बच्चा? रमेश कुशवाहा। ये रमेश कुशवाहा जी हैं। और कौन से गाँव का बताया? बेलखेड़ी के रहने वाले। पहले ये मकान बनाने का कार्य करते थे, लेकिन किसको क्या मंजूर है, भगवान को क्या मंजूर है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं रहता। लेकिन इनका आज से 3 वर्ष पहले पैर में स्लो गैंग्रीन नाम की एक बीमारी होती है, और स्लो गैंग्रीन बीमारी जो होती है उसमें इनकी एक उंगली कट जाती है। उसके बाद धीरे धीरे इनका और भी हिस्सा डॉक्टरों के द्वारा काटा जाता है, और लगभग आधा पैर कट जाता है। आधा पैर कटने के बाद क्या होता है, इनका विदिशा में इलाज होता है। विदिशा के इलाज के बाद इनका एक निजी प्राइवेट अस्पताल में भोपाल के लिए इलाज कराया जाता है। इलाज के बाद इनका स्वाभिमान, मैं इनके लिए सबसे पहले जहाँ पर खड़े लोग हैं उनसे कहूँगा, इनके लिए ताली बजाओ। इनका स्वाभिमान देखो, इनका जज्बा देखो, इनकी जोश देखो। इनका पैर कटने के बाद भी घर पर नहीं बैठे। इनके अंदर इतना हौसला, इनके बुलंद। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ रमेश जी को कि इनने अपनी जो जोश उमंग को अपनी जिंदा रखा, जिंदा दिली अगर इस आदमी को कहेंगे तो भी कम है। तो इन्होंने एक चीज देखिए, पहले सरकारी साइकिल से इन्होंने क्या करा, साइकिल से इन्होंने जुगाड़ करी। इनको
साइकिल मिलती है सरकारी, उसी से चले। एक में 3 साल मतलब एक साइकिल मिलती है सरकारी जो गाड़ी मिलती है, ये गांव गांव जाकर उससे मठा इकट्ठा करते, मठा जिसे आज हम मठा बोलते हैं। ये देखिए ये मठा लेके आते गांव गांव जाकर, ये मठा इकट्ठा करते हैं। ये करीब इसमें कितनी कैन बनती है, कितनी कैन बनती है? इसमें 20 कैन 20 कैन बनती है, 20 कैन। 10 दिन में कितनी जुगाड़ कर लेते हुए? अब वो मिलने के ऊपर होता है, कभी मिली। कभी 5-7 भी मिलती है, 8-10 भी मिल जाती है। दादा कितने गांव जाते होगे आप? लगभग 5-7 गाँव को जाते हैं। 7 गांव में। तो कैसे अकेले जाते हो? अकेले दादा, जाते अगर हैं। ऐसे रास्ते में अगर गाड़ी पंचर हो जाए, खराब हो जाए, उसके लिए पंप साथ में रखते हैं और पंप साथ में रखो। पंचर हो जाए तो हवा भरी और आगे मंजिल पे लगा देते हैं। आपके अंदर भी है। हाँ दादा, मैं आपको फिर नमन करता हूँ इसी बात को लेकर। हारिए बिसारिए ना राम, एक बार डबल से हिम्मत ना हारिए बिसारिए ना राम, तो हौसला बुलंद रखिए। हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना राम। हिम्मत ना हारिए, बिसारी ना, मतलब राम का नाम कभी जुबान से हटना नहीं चाहिए, मतलब बिसरना जाए राम का नाम। ये राम के नाम की ताकत है, और इसी नाम की नाम की ताकत की जिस तरीके से मैं आपको बात कर लूं कि भगवान श्री राम जी का नाम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, सीता जी का हरण हुआ था, तब इतना बड़ा ब्रिज बनाने के लिए, लंका को पार करने, लंका में जाने के लिए उनके साथ जो सेना थी उसको पार करने के लिए भगवान ने उनके जो साथी थे उनके साथ एक गिलहरी भी थी। गिलहरी के द्वारा इस कार्य को किया जाता कि उसको गिलहरी अपनी जो मिट्टी होती थी उसको लेकर पुल पर जाकर झड़ाने का कार्य करती, उसका योगदान था। ये आज इन्होंने ये बात कही कि एक बार और हिम्मत ना हारिए बिसारिए ना राम, हिम्मत ना हारिए बिसारिए ना राम। ये बहुत बड़ा मंत्र है। राम नाम एक मंत्र सब मन भावन का, जो अपार मंत्र एक मंत्र सब मन भावन का, जो राम नाम एक मंत्र सब तारण के ताज। ये मंत्र जो इन्होंने बताया ये वास्तव में एक बहुत बड़ा मंत्र है। उस मंत्र के आगे दुनिया के कोई मंत्र नहीं है, और सबसे बड़ी बात है इनकी ताकत उसी मंत्र से आई है। इनके द्वारा जो आज इस तरीके से चल रहा है, ये गाँव गाँव जाते हैं। 12 बजे रात को घर पहुंचेंगे। 15 इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया कि 10 से 15 गांव ये घूमते हैं और उससे मठा छाछ गांव गांव जाकर इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ये शहर में आते हैं, शहर में आने के बाद ये दुकान यहाँ पर जाते हैं और गांव गांव से शहर में लाकर यहाँ पर जो डेयरियां खुले उनको बेचते हैं। तो हम इनके रमेश जी को हम नमन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ साथी है शहर के, उनसे भी हम चर्चा करेंगे इनके बारे में, उनका कहने का। भैया क्या कहना है इनके बारे में? इनके बारे में भैया क्या बोले, ऐसे मतलब ये तो एक उदाहरण है। क्या उदाहरण ये है कि जो असमर्थ होने के बाद, पैर से विकलांग होने के बाद, फिर भी जो अपनी मेहनत करके और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। लोग तो स्वस्थ होने के बाद भी भीख मांग रहे हैं। जी वैसे क्या कहेंगे आप? बेसिकली इनका जो जज्बा है उसको सैल्यूट है, और कुछ भी कह पाना शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता। ये उनके लिए सीख है। जो लोग अपने आप को कमजोर मानते हैं और तरह तरह के बहाने बताते हैं कि हम रोजगार नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, वी आर हार्टली हेड्स ऑफ सैल्यूट है। तो ये देखिए हमारे शहर के तमाशे भी बताते हैं कि आज लोग स्वस्थ होने के बाद घर पर बैठे हैं, स्वास्थ्य होने के बाद अच्छे खाते हट्टे कट्टे होने के बाद भी घर पर बैठे, लेकिन रमेश भाई बीमार होने के बाद भी, पैर कटने के बाद भी, और लोगों को, उन हट्टे कट्टे लोगों को चुनौती देते हैं। यहाँ से उन हट्टे कट्टे लोगों को चुनौती दे रहा है कि देखो रमेश भाई की ताकत देखो, इनकी ताकत को देखो, इनकी ताकत को देखो। ये उन हट्टे कट्टे लोगों को, युवा को आज चुनौती दे रहा है। वो मठा बेच रहा है, क्या बेच रहा है? मठा बेच रहा है। उन हट्टे कट्टे युवा को चुनौती देते हुए ये मठा बेच रहा है गाँव गाँव चलाकर। इनके लिए मैं भी हमारे चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा, भगवान ऐसे लोगों को इस धरती पर पुनः जन्म दे, और ताकि लोगों को ये बता सके कि हम बीमार होने के बाद भी और अस्वस्थ होने के बाद भी, पैर कटने के बाद भी हम आज कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनके 3 बच्चे हैं और ये किसी कारण से घर पर नहीं बैठ सकते। इन्होंने बताया कि पहले मकान बनने के कार्य करते थे, लेकिन इनके जज्बा, जोश और इनके अंदर जो ऊर्जा है, उनकी शक्ति को मैं नमन करते हुए आज की युवा पीढ़ी से आह्वान करता हूँ, ये चुनौती इनसे ये शिक्षा लेना चाहिए कि हमें किसी भी हालात में हमें घर पर नहीं बैठना चाहिए, और हमें हर समस्या का समाधान करना चाहिए। कि अगर हमने शिक्षा नहीं ली तो दुनिया में हमने कुछ नहीं ली। हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं है। ऐसे लोगों से हमें शिक्षा लेकर संघर्ष करने की आवश्यकता। ये देखिए अब मैं बता दूं, इन्होंने एक गाड़ी ली है, इसका नाम है के बजाज। ये इन्होंने के बजाज गाड़ी ली थी। के बजाज के बाद इन्होंने ये सिस्टम तैयार किया। इन्होंने जिस तरीके से पूरी गाड़ी को तैयार करवाई है एक्स्ट्रा, इसमें इनके द्वारा मठे की 20 कैनों को रखा जाता है और गाँव गाँव से लाकर इनको शहर में बेचा जाता है।
तो ऐसे इन्होंने बताया कि रमेश कुशवाहा जो कि लगभग 300-400 रुपए पर डे कमा लेते हैं, तो मैं ऐसे रमेश कुशवाहा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से, और युवा को इस बात का एक आह्वान करता हूँ कि आओ इनसे सीखे कुछ। मैं विजय राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।